साल 1905 बंगाल। एक नौजवान को सड़क पर बेरहमी से घसीटा जा रहा है। उसका गुनाह सिर्फ दो शब्द, वंदे मातरम। ब्रिटिश मजिस्ट्रेट ने उसे 15 कोड़ों की सजा सुनाई। पहला कोड़ा पड़ा, खाल उधड़ गई। दूसरा पड़ा, बदन लहूलुहान हो गया। लेकिन हर कोड़े की मार के साथ चीखने की जगह उस नौजवान के हलक से एक ही गर्जना निकली, वंदे मातरम। आज से ठीक 150 साल पहले एक ऐसा गीत लिखा गया जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींदें उड़ा दी थी। एक ऐसा गीत जिसे बोलने भर से आपकी खाल उधेड़ी जा सकती थी। आखिर क्या ताकत थी इन शब्दों में? क्यों एक पूरी सल्तनत इस गीत से कांपती थी? आज अनफोल्ड रियल्म पर हम उस गीत के उसी खूनी और गौरवशाली इतिहास को अनफोल्ड करेंगे जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। कहा जाता है कि हर बड़ी क्रांति के पीछे एक गहरा गुस्सा छिपा होता है। साल था 1875। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो खुद ब्रिटिश सरकार में एक डिप्टी कलेक्टर थे, उन्हें अंग्रेजों के गॉड सेव द क्वीन से सख्त नफरत थी। वो चाहते थे कि भारत का अपना एक ऐसा गान हो जो यहाँ की मिट्टी की खुशबू और इस देश की असली शक्ति को दुनिया के सामने रखे। 7 नवंबर की उस ठंडी रात को उन्होंने वो शब्द लिखे जो आगे चलकर इस देश का महामंत्र बनने वाले थे। शुरुआत में ये गीत सिर्फ उनकी डायरी के पन्नों तक सिमटा था। जब उन्होंने इसे अपने दोस्तों को सुनाया तो उन्होंने टोकते हुए कहा, बंकिम, ये शब्द बहुत मुश्किल है, किसी को समझ नहीं आएंगे। तब बंकिम चंद्र ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हो सकता है आज ये किसी को समझ ना आए, लेकिन याद रखना, एक दिन पूरा देश यही गीत गाएगा और तब तुम देखना कि क्या होता है। साल 1882 बंकिम चंद्र ने अपना सबसे ताकतवर हथियार दुनिया के सामने रखा, उपन्यास आनंद मठ। ये महज एक कहानी नहीं थी, बल्कि इसका आधार था वो खौफनाक सन्यासी विद्रोह, जहां सन्यासी हाथ में तलवार लिए और जुबान पर ईश्वर के भजन सजाए अंग्रेजों पर कहर बनकर टूटते थे। इसी उपन्यास में पहली बार वंदे मातरम को क्रांतिकारियों का युद्ध घोष यानी वॉर क्राई दिखाया गया, और देखते ही देखते इस किताबी कहानी ने असल दुनिया में आग लगा दी। ब्रिटिश इंटेलिजेंस की फाइलें खौफ से भर गईं। उन्होंने इसे खतरनाक प्रोपेगेंडा करार दिया। गोरे अफसरों को डर था कि अगर हर भारतीय ने खुद को भारत माता की संतान मान लिया तो उनकी फूट डालो और राज करो की सल्तनत ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। और यहीं से शुरू हुआ वंदे मातरम के खिलाफ ब्रिटिश हुकूमत का वो पहला और सबसे बड़ा क्रैकडाउन। साल 1905 लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया। उसका मकसद साफ था, हिंदू मुस्लिम एकता की जड़ों में जहर घोलना। लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। पूरा बंगाल सड़कों पर उतर आया। रविंद्रनाथ टैगोर ने जब पहली बार इसे सार्वजनिक मंच से गाया तो जैसे पूरे देश में करंट दौड़ गया। लोग एक दूसरे को राखी बांध रहे थे और हवाओं में सिर्फ एक ही गूंज थी, वंदे मातरम। ब्रिटिश हुकूमत बौखला गई। उन्होंने इस गीत पर बैन लगा दिया। स्कूलों में इसे गाने पर छात्रों को निकाल दिया जाता और सड़कों पर ये नारा लगाने वालों को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता। लेकिन नतीजा, कोड़ों की मार और जेल की दीवारें भी इसे रोक नहीं पाईं। ये गीत अब धर्म और जात की सीमाओं को तोड़कर भारत की नेशनल आइडेंटिटी बन चुका था, एक ऐसी पहचान जिसे मिटाना अब नामुमकिन था। ये गीत अब सिर्फ भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। साल 1907 7 समंदर पार जर्मनी की धरती पर मैडम भीकाजी कामा ने जब भारत का पहला झंडा लहराया तो उस पर गर्व से लिखा था, वंदे मातरम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में ये सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि सैनिकों के बीच एक दूसरे का सम्मान करने का जरिया यानी सैल्यूटेशन बन गया। लेकिन आजादी की दहलीज पर खड़े भारत में इसी गीत पर विवादों का साया मंडराने लगा। किसी ने इसे धार्मिक कहा तो किसी ने इसे समाज को बांटने वाला करार दिया। नतीजा ये हुआ कि 1907 के उस जोश पर समझौते की धूल जमने लगी।
साल 1937 में पूरा नहीं बल्कि सिर्फ इसके शुरुआती स्टैंजास को ही नेशनल सॉन्ग के रूप में अपनाया गया। ये एक ऐसा समझौता था जिसने इतिहास को दो हिस्सों में बांट दिया। तारीख थी 24 जनवरी 1950। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे नेशनल सॉन्ग का रुतबा दिया और ऐलान किया कि इसका सम्मान जन गण मन के बिल्कुल बराबर होगा। आज साल 2026 में जब हम इस महामंत्र के 150 साल पूरे कर रहे हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ एक गाना नहीं है, ये वो खून है जो हमारे पूर्वजों ने इस मिट्टी के लिए बहाया है। ये उस मासूम बच्चे की वो निडर आवाज है जिसने कोड़े खाए, खाल उधड़वा ली, लेकिन हार नहीं मानी। अगली बार जब आप वंदे मातरम सुने तो बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिएगा और उस खूनी संघर्ष को महसूस करिएगा। जय हिंद।